मिलता है। तो दोनों हाथ जोड़ लें, गुरुदेव से आप भावभरी प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हम आपकी शरण में आए, शिष्य रूप में बड़े श्रद्धा भावना से आपकी शरण में आए हैं, आपको गुरु रूप में हम वरण करते हैं, आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें। बड़ा सौभाग्य होता है, जन्म जन्मांतरों के पातक हमारे आपके जीवन में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी युग दृष्टा युग ऋषि हमको आपको शिष्य रूप में स्वीकार करते हैं। ओम नाम का उच्चारण करेंगे और जब सूत्र बोला जाए तो दोहराएंगे। मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे गुरुदेव हम आपका गुरु रूप में वरण करते हैं। सूत्र को बहुत दोहराएंगे। ओम, आवाज नहीं आ रही, ओम परमात्म चेतनाम गुरु रूपेण गृणे। परमात्म चेतना को गुरु रूप में वर्ण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। दोनों हाथ को मले, गुरु वर्ण आपने किया। अब मंत्र दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा को समर्पित कर देना गुरु को। हमारी इच्छाएं काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा वासना अहंकार से हम चल रहे हैं, और गायत्री मंत्र क्या कहता है, धियो यो न प्रचोदयात्, हे माँ हे सद्बुद्धि की देवी अब आप हमको चलाएं। अभी तक कौन चला रहा था, काम क्रोध लोभ मोह इच्छा वासना तृष्णा और जो संसार की जरूरतें हैं वो चला रही थी। तो क्या संसार की जरूरतें छोड़ देंगे, नहीं छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसकी दिशा मुड़ जाएगी। उसकी दिशा क्या हो जाएगी, असतो मां सद्गमय, असत से सत्य की ओर चलेंगे, अच्छाई की ओर चलेंगे, लोक और परलोक को भी बनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में अब हम गायत्री के साधक बन गए। अब आप कौन बन गए, अब आप गायत्री परिवार के एक अंग बन गए। अभी पिछले दिनों आदरणीय चिन्मय भैया ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, जब राजस्थान का ये था ज्योति कलश अवतरण की कार्यशाला, गायत्री अगर गुरुदेव हैं तो परिवार माता जी है। बड़ी प्रसन्नता होती है शांति कुंज में। आप लोग जो थोड़ा थोड़ा गेहूं वगैरह देते हैं, राजस्थान से भी जाता है। इस समय लगभग 20,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं। कहाँ, शांति कुंज में। जो भी चार धाम की यात्रा जाता है तो एक दिन शांति कुंज में जरूर रुकता है। कितना पुण्य का वहां पर खजाना है। पूरे विश्व में लगभग अपनी 5,000 शक्तिपीठें इस तरह की हैं जहां से देवत्व के जागरण का कार्य चल रहा है। अब वो कार्य आपको अपने क्षेत्र में भी चलाना है, अपने परिवार में। हमारा परिवार अच्छा बने। जिस परिवार में एक व्यक्ति भी अगर 3 माला गायत्री मंत्र का जप करता है तो तमाम अनिष्टों का निवारण हो जाता है, तमाम अनिष्टों का निवारण हो जाता है। कोई कह रहा है कि ग्रह दोष है, कोई कह रहा है कि वास्तु दोष है, कोई ये दोष वो दोष, सारे दोष दूर हो जाते हैं जिस घर में गायत्री मंत्र का जप होता है। अगर एक व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति अगर 3 माला का जप कर रहा है, कोई हमारे रिटायर्ड परिजन है जिनके पास काफी समय है तो 5 माला कर ले, 11 माला कर ले। गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जब से किसी दूसरे का भला हो
तो पहले 11 माला आप करें, उसके बाद 12वां माला जब करेंगे तब उसका आप विनियोग कर सकते हैं। जब अपना ही जो गड्ढा है नहीं भरा है तो दूसरे को कहाँ से देंगे? तो अगर किसी दूसरे के लिए आपका मन होता है कि नहीं हमारे बच्चे का भला हो जाए, हमारे बच्चे का ये एडमिशन हो जाए या और कोई, तो पहले 11 माला गायत्री मंत्र का जब आप स्वयं करें, फिर 12वां माला आप अपने बच्चे के लिए करें या जिसको कष्ट निवारण चाहते हैं उसके लिए करें। बड़ा शक्तिशाली मंत्र है ये, मामूली मंत्र आप नहीं लेने जा रहे हैं। अब निवेदन है तो आप अपने हाथ को इस तरह मिला लें, ऐसे मिलाएं, दोनों अंगूठा ऊपर, एक दूसरे पर अंगूठा नहीं चढ़ाएंगे, बगल बगल में। देखिए ना गुरुदेव माता जी, और बीच में जो दोनों अंगूठों के बीच में संधि है गायत्री माता, उसको देखिए। गुरुदेव कहाँ निवास करेंगे? आपके हृदय में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? हृदय तिष्ठामि अर्जुन, सावधान। अब आपको जो वैदिक प्रार्थना थी आपके लिए गुरु मंत्र बनने जा रहा है। अंगूठे के नाखून को देखिए, एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर वंदनीय माता जी, बीच में गायत्री माता, एक पर रामकृष्ण परमहंस, दूसरे पर मां शारदा और तीसरे पर मां काली। मंत्र यहाँ से टुकड़ों टुकड़ों में बोला जा रहा है। आप अपने अंगूठे के नाखून को देखते हुए मंत्र को दोहराएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों अंगूठे जो हैं भाव के बीच में जहाँ चंदन लगाते हैं वहाँ स्पर्श करें। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, गायत्री माता हृदय में विराज रही हैं, ऐसी भावना करें। हमारे कार्यकर्ता जल का पात्र लेकर के इनके ऊपर शांति अभिषेचन करें। जिनको कलश दिया है अभिषेचन के लिए वो ध्यान दें, जैसे मंत्र शुरू हो तो अभिषेचन करें। ओम आपो हे शामयो भुवः आनमूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमः रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथाशनः। दोनों हाथ को इस तरह से मलें और अपने माथे पर, चेहरे पर, सिर पर ऊर्जा को आप धारण कर रहे हैं, ऐसा भाव करें। गुरुदेव कौन आपके? कई लोग मन में होगा कि हम तो पहले भी गुरु कर चुके हैं, उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान राम के 2 गुरु थे, पहले वशिष्ठ थे, बाद में विश्वामित्र जी। भगवान कृष्ण के 2 गुरु, पहले संदीपन जी और बाद में दुर्वासा जी। परम पूज्य गुरुदेव के भी 2 गुरु, पहले मालवीय जी
मदन मोहन मालवीय जी, जिनसे मंत्र दीक्षा लिया, और बाद में स्वामी सर्वेश्वरानंद, जिनके मार्गदर्शन में हिमालय के जो ऋषिगण हैं उनके मार्गदर्शन में ये पूरी युग निर्माण योजना का विधान चल रहा है। अब आप 5 देवताओं की साक्षी, विटनेस कहते हैं ना, गवाह। आप जब करेंगे नहीं करेंगे, स्वाध्याय करेंगे नहीं करेंगे, आपका आचरण अच्छा होगा बुरा होगा, कौन देख रहा है? ये 5 देवता देखेंगे। पहले कौन? अग्नि देवता, दूसरे सूर्य, तीसरे चंद्रमा, चौथे वायु, और 5वां आपकी आत्मा। इस तरह से हाथ कर लें। सूत्र यहाँ से बोलेंगे 5 देवताओं की साक्षी। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। ओम आत्मने नमः। अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और आपकी आत्मा। दुनिया से कुछ छुपा सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा से नहीं छुपा सकते। कोई बुरा करे, कोई नहीं देख रहा है, आत्मा देख रही है। वायु देवता देख रहे हैं, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता मान लो कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन वायु देवता और आत्मा वो तो हमेशा। अब आप अपनी दक्षिणा, अक्षत, पुष्प और जो आप शांति कुंज को भेजना चाहते हो, थोड़ा भी कुछ भी, कोई जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा दें। अभी रुक जाए भाई साहब, अभी रुक जाए, पहले संकल्प होने दें, जल्दबाजी मत करें। तो हाथ में अक्षत पुष्प रख लें, और जो भी रुपये पैसा दक्षिणा में रखना चाहे रख लें, वो पूरा पैसा शांति कुंज जाएगा। उसकी एक रसीद हम लोग यहाँ पर दे करके जाएंगे, समूह में एक रसीद काट देंगे वेद माता गायत्री ट्रस्ट की। उसके माध्यम से पूरे विश्व में देवत्व के विस्तार की योजनाएं चल रही हैं, और एक बुराई आपको दक्षिणा में जरूर देंगे। रुपया पैसा कितना दे रहे हैं उसका बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन आप में अपने जीवन की एक बुराई, खान पान की बुराई हो, कोई नशा करते हो, आज से छोड़ दीजिए। बीड़ी है, सिगरेट है, पान मसाला है, तंबाकू है, खान पान में और कुछ हो सकता है। इसी तरह चिंतन चरित्र की कोई बुराई है तो छोड़ दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारा चरित्र गिर गया तो सब कुछ बेकार है। इसलिए चरित्रवान बनने के लिए अपने चिंतन चरित्र की एक बुराई छोड़िए। और तीसरी बात है, बात व्यवहार में अपने कोई कमी है, गुस्सा है और भी है, वासनात्मक दृष्टि ज़्यादा है, उसको आप जप करके उसको भक्ति की ओर मोड़िए। हाथ में अक्षत पुष्प, अपनी दक्षिणा रख लीजिए। जब हमारे भाई आएंगे पहले अपना ये दुपट्टा लेकर के या आंचल में, तो उसको आप उसमें समर्पित कर दीजिएगा। सावधान हो, बड़ा पुण्य का क्षण है। ये पितृपक्ष की आज चतुर्दशी है, कल पितृपक्ष पूरा हो जाएगा। अभी रुक जाइए बहन जी, पहले संकल्प तो होने दीजिए। आपको यही जल्दी करनी, सावधान, अब सीधी कर ले। जहाँ से बताया जाए अपने गोत्र का नाम बोलेंगे, नहीं है तो भारद्वाज गोत्र बोल सकते। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुनाज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री शैताराकल्पे वैशद्मनोत्तरे भूर्लोके भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते राजस्थान प्रान्ते
चुरु जनपदे राजगढ़ गायत्री शक्तिपीठ शंकर देवालय शिवालय दिव्य स्थले मासाणां मासोत्तमे मासे शुभे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां तिथौ मंगलवासरे। अपने गोत्र का नाम बोलिए। गोत्र नहीं याद है तो भारद्वाज गोत्र बोल दीजिए। अब यहाँ से अपना नाम ले बोलेंगे। नामाहम, सभी लोग बोले नामाहम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम। एक बुराई छोड़, गुरुदेव सारी बुराई छोड़ा देंगे। आप एक बुराई छोड़ के तो देखिए, जीवन की कोई बुराई हो उसको छोड़िए। चिंतन चरित्र खान पान बात व्यवहार आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणाचा निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य। कितना जप करेंगे उतना मन में संकल्प लीजिए। गायत्री मंत्र का इतना जप प्रतिदिन करेंगे। सुबह में कर लीजिए, दोपहर में कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, आधी रात को कर लीजिए, कोई रोक नहीं। कोई जो गलती होगी गुरुदेव उसका परिमार्जन करेंगे। आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं। कहते नहीं हमारा बाप सामने बैठा है ना, इसलिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। गायत्री मंत्र का जब जितना संकल्प है उतना रोज कीजिए। कदाचित किसी भी कारण छूट जाता है तो थोड़ा बढ़ा करके अगले दिन पूरा कर लीजिए, लेकिन छोड़िए नहीं। ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत कर लिया 10 दिन किया ही नहीं, ये नहीं चलेगा। नित्य करना। आगे बोलेंगे तयोः प्राण अपः पुण्यांसं स्वान्तःकरणे दधामि तत्साधयितुं समय प्रतिभा साधनानां एकांशं। जो अपनी कमाई का साल भर में 6 महीने में 1 महीने में कुछ न कुछ गुरुदेव के कार्य में लगाना है। मतलब समाज को अच्छा बनाने में लगाना है। समाज को अच्छा बनाने के जो संस्था काम कर रही है, चाहे यहाँ की गायत्री माता मंदिर शक्तिपीठ है या गुरु पूर्णिमा के पास हमारा जो दक्षिणा है, भले वो 150 रुपया ही हो, शांति कुंज जरूर पहुँच जाना चाहिए, जिससे कि उस पुण्य की खेती में हमारा भी एक बीज पड़ जाए। तो ये जरूर मन में संकल्प लीजिए। अब बोलेंगे समयदान का अपने क्षेत्र में अच्छाई को बढ़ाने के लिए थोड़ा समय दें। बोलेंगे युग निर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। अपनी दक्षिणा माथे से स्पर्श करें। अब आप लोग अपने दुपट्टे या बहने हमारे यहाँ चल में इकट्ठा कर लें और यहाँ देवमंच पर ला करके चढ़ा देंगे। तब तक गुरु की छाया में शरण जो पा गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया। एक अंतरा गीत और उसके बाद अग्नि स्थापन का क्रम होगा। जो अन्य संस्कार हैं जैसे विद्यारंभ है, मुंडन है, नामकरण है, ये सब अभी यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यही संपन्न करा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। एक तो यही सूचना, सभी संस्कार यज्ञ के बाद यही कराएंगे। दूसरा, सभी आप जो यजमान दंपति जोड़े से शहर से आए हैं, शाम को दीप यज्ञ के लिए अपने घर से एक पूजा की थाली में 5 घी के दीपक बत्ती सहित जरूर लेकर पधारें। शानदार देखिए तो पूरे नगर की सुख शांति समृद्धि और आपके घर की खुशहाली की मंगल कामना हम करेंगे। और कल अमावस्या है, पितृपक्ष का अंतिम दिवस, तो सब पितृ अमावस्या के रूप में सुबह 5:30 बजे यहाँ गायत्री माता मंदिर के सामने तर्पण संस्कार का क्रम होगा। यहाँ से सारा सामान तर्पण का आपको उपलब्ध होगा।
केवल आपको दो दोने लेकर आने हैं। धामे जिसको अपन स्टील के दामे परोसने के लिए काम में लेते हैं, समझ रहे होंगे, दो वो आपको जरूर लेकर आने हैं। बाकी सब व्यवस्था यहाँ रहेगी। तो ये 3 विशेष सूचनाएं हैं। शेष सभी संस्कार होंगे यज्ञ के बाद यही शाम को 3 यज्ञ के लिए पूजा खाने की सब सूचनानी है। और कल सुबह अमावस्या को तर्पण संस्कार 5:30 बजे होगा। विशेष गुरु वंदना दीक्षा के बाद तत्पश्चात अग्नि स्थापन का क्रम होगा। कल जो आप तर्पण के लिए आएंगे तो 2 भगोने लाना है, एक देवताओं के लिए और एक अपने लिए। और जो अपने लिए रहेंगे उसमें जल भरेंगे, उसमें दूध दही जहाँ से उपलब्ध करा देंगे और उसमें से जल तर्पण देवताओं के जो भगोने रहेंगे उसमें करेंगे। तो ये तसला भगोना तसला जो भी है 2 लाना, इतना बड़ा रहे कम से कम 3 लीटर 4 लीटर पानी आ जाए, इतना बड़ा होना चाहिए दोनों। और इसमें से उसमें तर्पण करेंगे। उसके बाद फिर पिंड, यहाँ से आपको आटा देंगे, आटे के 12 गोलियाँ बनाएंगे और उससे पिंडदान करेंगे। तो वो सारी व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। बहनें भी कर सकती हैं, भाई भी कर सकते हैं। और अपने पीढ़ियों का भी करेंगे, नाना परनाना बुआ फूफा और कोई भी मौसी मौसा, कोई भी जो दिवंगत हुए हैं, पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी के पिताजी जो भी दिवंगत हुए हैं उनका सबका तर्पण, बहन है, भाई है, बेटा है, और भी कोई मित्र है, कोई इस जन्म का है जो अपने संबंध में रहा है, उनका सबका आप तर्पण करेंगे। तो सभी लोग आ सकते हैं। व्यवस्था उतनी ही करनी है कि आपको 2 भगोने लेकर के आना है। धन्यवाद। अग्नि स्थापनम।